Good morning, all of you. My name is Anupama Sharma from Edmatpur. मेरी वॉइस आ रही है सर? जी बिल्कुल क्लियर है। ओके सर। तो थोड़ा सा मैं अपने बारे में बता दूं। मैं एदमातपुर से बिलोंग करती हूं और मैं इस बिजनेस को करीबन 7-8 महीने से फुल टाइम बिल्ड कर रही हूं। तो हम्म। आज मैं थैंक्स बोलना चाहती हूँ अपने अपलाइन का, ऑल अपलाइन का, जो मुझे यहाँ इस बिजनेस प्लान के लिए इनवाइट किया। और हो सकता है मैं कुछ बताने में हड़बड़ाऊं या भूलूं, तो हम सभी सीख रहे हैं और आज भी हम सीख रहे हैं। तो मैं पूरी कोशिश करूंगी इस अपॉर्चुनिटी में। अब सबसे पहले क्वेश्चन आता है कि ऐसा क्या है इस बिजनेस में, क्या है ये अपॉर्चुनिटी जो हम सब यहाँ करीबन एकत्रित हुए हैं। यहाँ हम हर रोज रात को 9 बजे एकदम इन हो जाते हैं। क्या है ये बिजनेस? तो जब 8 महीने पहले मुझे बताया गया तो मेरे बिल्कुल समझ में नहीं आया। और लेकिन जब मेरे समझ में आया तो मैं हर समय एक्टिव रहती हूँ। हर समय मुझे समझ में आता है, हर समय सीखने की कोशिश करती हूँ। यहाँ मैं बात करती हूँ, जो हम सभी यहाँ एकत्रित हुए हैं, हम लोग काम करते हैं सीईओ पे। सीईओ पे यानी कंज्यूमर एम्पावरमेंट अपॉर्चुनिटी। जब मैं अपने जैसे मुझे बताया जीपी सर ने, ललिता मैम ने, कि ये ऐसा बिजनेस है जो बिना पैसा लगाए हो सकता है। बिना पैसा लगाए, यहाँ आपको कोई पैसा नहीं लगाना। जब मुझे पहली बार बताया कि यहाँ पैसा कुछ नहीं लगाना, भैया कौन सी ये बिजनेस है जहाँ हमें कुछ नहीं लगाना है। तो मैं आपको थोड़ा सा बताती हूँ। जैसे कि ये बिजनेस है, हम लोग बेसिक नीड के प्रोडक्ट डेली यूज करते हैं। थोड़ा सा मैं कैमरा और इधर कर लेती जी। जैसे कि हम सुबह उठते हैं, कोई 5:30 बजे जगता है, 5 बजे, 6 बजे, 7 बजे, एज यू लाइक। तो हम लोग काफी चीजें यूज करती हैं। जैसे कि कुछ लोग चाय पीते हैं, कॉफी पीते हैं, पेस्ट है, सोप है, शैम्पू है, हेयर ऑयल है, डिश वॉश है, और ये पोछा वोछा लगाने का है, क्रीम श्रीम भी यूज करते हैं, और हेयर ऑयल भी है, और किचन को लेके जितने भी प्रोडक्ट है सारे हैं। अब एक सवाल मुझे आपसे जानना है, क्या ये सारे प्रोडक्ट यूज करने से हमारे घर में कभी कोई इनकम आई है क्या? आप मुझे चैट बॉक्स पे लिख सकते हैं। नो, चेतन सर कह रहे हैं कभी नहीं आई। अब मैं एक चीज पूछना और चाहती हूँ आप लोगों से, क्या यहाँ पे कोई इनकम, आपने कहा कि कोई इनकम नहीं आई, नो लिखा। मैं ये कहती हूँ कि इसी इनकम से अगर आपके पास में साइड से इनकम आने लगे, पैसा आने लगे, तो ये बिजनेस कैसा है? यस। तो मैं आगे चलती हूँ। जैसे कि आज की डेट में हम लोग सभी कंज्यूमर तो है, सभी कंज्यूमर है। आप जितने भी यहाँ लीडर्स बैठे हुए हैं, हर कोई सीखना चाहता है। जैसे मैं अपनी बात करूं, मैं भी सीखना ही चाहती हूँ। तो मैं थोड़ा सा लेकर के चलती हूँ अपने लाइफ की तरफ। जैसे आज है, डेट मैंने लिखी है 22 तारीख। 22 तारीख की डेट में आज हम सभी कंज्यूमर हैं। जिसने भी यहाँ पे जन्म लिया है, मैं नहीं बात करती हूँ कि बहुत सालों की बात करती हूँ कि जन्मों की बात करी, कब जन्म हुआ। जिसने जन्म लिया है उसकी यहाँ मृत्यु तो निश्चित होगी। ऐसा तो है नहीं है कोई सजीवन बूटी पी करके आया हो, भैया अमृत पी के आया हो जो जीवित रहेगा। नहीं, सभी को जाना है इस संसार से। तो अब मैं बात करती हूँ, जो यहाँ आया है जाएगा, ये सारे प्रोडक्ट यूज करता है। इसी प्रोडक्ट, जैसे आपने कही कभी कोई इनकम नहीं होती, जब ये प्रोडक्ट यूज करता है तो इस प्रोडक्ट को यूज करने के लिए व्यक्ति करता है व्यापार, कुछ लोग नौकरी भी करते हैं, जिसको जैसा काम है। कुछ लोग जॉब भी कर रहे हैं, कोई प्राइवेट जॉब में है, कोई गवर्नमेंट जॉब में है। कुछ लोग अपना व्यापार लेके बैठे हैं, कुछ लोग अपना ठेला लेके बैठे हैं, कुछ लोग अपना क्या कहते हैं ये कपड़ों की दुकान वगैरह, जैसे भी जिसको हो रही है सभी कर रहे हैं ना। अगर एक चीज और बताइए, अगर ये सारी चीजें खर्चे ना हो तो व्यक्ति कोई काम करेगा क्या? नहीं करेगा। ये सारी खर्चे की पूर्ति करने के लिए व्यक्ति करता है नौकरी, व्यापार। जब वो नौकरी व्यापार करता है, मार्केट जाता है, सामान को सामान लेकर के आता है मार्केट से, और उस सामान को यूज करता है। यूज करने के बाद में फिर खत्म हो जाता है, और फिर खत्म हो जाता है तो फिर वो दोबारा से मार्केट जाता है। ये इज ए सर्कल। मैं एक चीज और पूछना चाहती हूँ, सभी की लाइफ में ये सर्कल चलता है कि नहीं? मैं बिजनेस की कोई बात ही नहीं कर रही हूँ, मैं तो आपसे बिल्कुल आमने सामने फेस टू फेस बात कर रही हूँ। ये सभी की लाइफ में ये सर्कल चलता है।
और जिसकी लाइफ में ये सर्कल नहीं चलता है, अंजलि पाल मैम कह रही है, यस मैम, सभी की लाइफ में चलता है, और जिसकी लाइफ में ये सर्कल नहीं चलता है वो यहाँ पे, उसके लिए बिजनेस है ही नहीं है क्योंकि भाई हम रात को सोते हैं, सुबह जगते हैं, बेसिक नीड के प्रोडक्ट यूज करते हैं। हर जो हमारे घर में जेंट्स होती हैं, लेडीज होती हैं, जो जॉब वगैरह करती हैं या कोई बिजनेस व्यापार करती है, उनको टेंशन तो रहती है, यार मेरा महीने का राशन खत्म हो गया, अब मुझे महीने का राशन लेकर के आना है। सो ये सर्कल चलता है, और इसी सर्कल को चलते हुए हमें ये सामान प्रोडक्ट यूज करते हैं, और यूज करके हमें कभी कोई मार्केट से इनकम नहीं होती। माय डियर फ्रेंड, मैं एक चीज और पूछ रही हूँ, अगर इसी इनकम से और हमें 10, 20, 40, 50 हजार या 1 लाख रुपए की इनकम हो जाए, आने लगे, तो कैसा है? इसी सारे खर्चों से, जो जो खर्चे हम रोज करते हैं, इन्हीं सभी खर्चों से अगर हमारी साइड से इनकम हो जाए, मैं बिल्कुल जॉब छोड़ने की बात नहीं कर रही हूँ, जो भी आप व्यापार कर रहे हैं, नौकरी कर रहे हैं, मैं उसको बिल्कुल टच नहीं कर रही हूँ, बिल्कुल भी मेरा ऐसा मूड नहीं है कि आप जो भी काम कर रहे हो उसको मतलब पीछे कर दो और फिर उस काम को आप मेरे इस बिजनेस को करें। ये तो साइड का बिजनेस है, इसमें करने के लिए क्या है, हमें सिर्फ अपनी दुकान चेंज करनी है, सिर्फ अपनी दुकान। अब हमें कैसे क्या है, हमें कितना फायदा होगा इस दुकान से, वो मैं थोड़ा सा बताती हूँ। आज की डेट में जैसे मैंने बताया, हम सब कंज्यूमर तो है ही है, सभी कंज्यूमर हैं। जब हम मार्केट जाते हैं, सामान लेकर के आते हैं, ये सामान हम कहाँ से लाते हैं? रिटेलर से। रिटेलर वाले के यहाँ बनता नहीं है, वो लाता है होलसेलर से। उसके यहाँ भी बनता नहीं है, वो लाता है डिस्ट्रीब्यूटर से। उसके यहाँ भी बनता नहीं है, वो लाता है सुपर स्टॉपेज से। और एक चीज में पैसा और जाता है, टीवी के एड में। मैन्युफैक्चरिंग जो कंपनी है, हमें एक प्रोडक्ट को बना करके 30 या 40% में कंप्लीट कर देती है, और हम तक आते आते हमें मिलता है 100% एमआरपी पे। मैं राइट बोल रही हूँ, रॉन्ग बोल रही हूँ, आप मुझे चैट बॉक्स में लिख सकते हैं। मैं यही मिलता है ना भाई, 40% में कंपनी हमें बना के एक प्रोडक्ट को तैयार करके दे रही है, और जब हम यहाँ रिटेलर के पास में जाते हैं तो हमें मिलता है 100% एमआरपी पे। और ये 60% कहाँ जाता है? इस बीच के सप्लाई सिस्टम में 60% पैसा यहाँ चला जाता है। अच्छा माय डियर फ्रेंड, एक बात और बताइए मुझे कि हम सबसे पहले प्रोडक्ट कहाँ पर देखते हैं कि मार्केट में कौन सा शैम्पू आ गया, कौन सा नया सोप आ गया, या कौन सी चीज आ गई? हम सबसे पहले देखते हैं टीवी पर, एड में। या चेतन सर कह रहे हैं हाँ, एड में देखते हैं। अभी जैसे कि इस समय कोई सीरियल देखने बैठो या मूवी वगैरह, मुझे तो खैर इतना अभी समय नहीं मिलता जो कि मैं कुछ भी देखूं, बट मुझे कभी कभी माइंड फ्रेश करने के लिए अगर मैं देखने भी बैठ जाती हूँ, न्यूज वगैरह सुनने, तो जो काम की चीज होती है ना, वो तो आती है सिर्फ 3 मिनट, और जो बेकार की जो एड आती है वो आती है 10 मिनट। आप एक तरह सा देख लो, फिर वेट ही करते रहो कि ये एड खत्म हो फिर ये चीजें आए। सो में अब ये 60% पैसा हमारा इस सिस्टम में हर महीने जाता है। अब एक चीज और मैं पूछना चाहती हूँ, हमारी महीने का राशन, जो हमारी महीने की खरीदारी है, वो एक महीने की कितने की हो जाती है? 5 हजार, 10 हजार, 15 हजार? आप मुझे चैट बॉक्स में लिख सकते हैं। मैं यहाँ कोई काउंटिंग नहीं कर रही हूँ कि आपके घर की खरीदारी कितने की हो रही है। केतन सर कह रहे हैं 7 हजार। ओके, ओके, मैं बिल्कुल, चलो ठीक है, मैं 5 हजार मान लू, मैं 5 हजार पे ही डन करे दे रही हूँ। मैं बिल्कुल मूड में नहीं हूँ आपको 10, 20 हजार की खरीदारी के बारे में बताऊं। मैं 5 हजार में मैंने डन कर लिया। अब ये 5 हजार की अगर हम खरीदारी कर रहे हैं, तो हमारे घर में रियल खरीदारी जो हम करते हैं, मॉल वगैरह से लेते हैं या रिटेलर के पास से लेते हैं, तो हमारा पैसा हर महीने 60% जाता है। यही 60% पैसा अगर हमारे पॉकेट में, अगर हमारे अकाउंट में, अगर हमें बचत हो जाए साइड से, तो कैसा रहेगा? यही बिजनेस है जो आप और हम लोग करते हैं। अब इसके फायदा क्या क्या होने वाले हैं, एक नजर इस पे भी डाल लेते हैं। ये है मेरी ओल्ड शॉप, अब तक हम यहाँ से सामान खरीद रहे थे, और ये है न्यू शॉप जो मैं हम लोग बता रहे हैं, या जितने भी हमारे यहाँ लीडर्स हैं वो जो काफी बिजनेस करते हैं। थोड़ा सा मैं बताऊं, ये है पहला फायदा क्या होने वाला है। जैसे मान के चलो हम न्यू प्रॉस्पेक्ट के सामने वो कहते हैं हम तुम्हारी दुकान क्यों चेंज करें, हम अपनी दुकान क्यों चेंज करें, क्या फायदा होने वाला है? अच्छा, ऐसी टोपी बनाने का काम तो नहीं है, बेवकूफ बनाने आ गई है। मतलब फील्ड में जाके इतना ये सारे कुछ हमें सुनने को मिला, तो अब कोई फर्क नहीं पड़ता। पहला फायदा ये है,
आप यहाँ से सामान लेते हैं तो आपको कभी कोई बिल मिला है क्या? आज मेरा मार्कर धोखा दे रहा है, 1 मिनट। कभी कोई बिल नहीं मिलता, हमें कभी कोई बिल नहीं मिलता। एक कागज पे तो लिख के आ जाता है कि 5 किलो चीनी, 10 किलो चीनी, या इतनी दाल, इतना ये वो अगड़म जगड़म जो भी है पर्चे पे खफर्रा सा लिख देते हैं, बट वो बिल नहीं होता। हमारे यहाँ कोई भी सामान खरीदेंगे तो आपको जीएसटी बिल मिलता है, जीएसटी बिल मिलता है। दूसरा फायदा, कभी कोई डिस्काउंट हुआ है क्या? डिस्काउंट की बात करें तो मॉल वगैरह से अगर हम सामान खरीदते हैं तो कुछ ऑफर में चीजें मिल जाती हैं, डिस्काउंट हो जाते हैं। बट मेरी दुकान से, हमारी दुकान से आपको 10 से 20% का 10 से 20% का तुरंत डिस्काउंट होता है। यहाँ हमें बताने की जरूरत नहीं पड़ती कि आप इतना डिस्काउंट कर दीजिए या हमने इतना का सामान लिया है। वहां तो जो स्टोर पे जाती है ना, और स्टोर पे हम लोग जाते हैं तो आईडी बताते हैं। अब आईडी के नाम से लोग पीछे भी भागते हैं कि आईडी क्या है, अरे हमारा आधार कार्ड ले रहे हैं, ये हमारा ड्राइविंग लाइसेंस ले रहे हैं, या हमारा वोटर कार्ड ले रहे हैं, तो हमें कहीं ये ऐसा तो नहीं है। क्योंकि मेरे साथ अभी ऐसा हुआ था, मैं एक मीटिंग करने गई तो वहां पे भी जैसे ही मैंने आधार कार्ड मांगा तो वो पीछे हट गए, बोले हमें आईडी नहीं बनवानी, हम आपका सामान यूज कर लेंगे। मैंने रीजन क्या है इसका, कि रीजन यही है आप हमारा आधार कार्ड ले लेंगी तो पता नहीं हमारे अकाउंट में कैसे क्या हो जाए। तो वहां मैंने फिर ये बातें क्लियर करी, तो मैं आपके सामने भी करना चाहती हूँ। आईडी कोई हुआ नहीं है। आईडी बनने से क्या होता है, हमारी एक पहचान हो जाती है। जैसे मान के चलिए सामने बैठी है समिता मैम, जो मुझे दिखाई दे रही है, समिता मैम नाम की हमारी वेस्टीज में बहुत सारी लेडी होंगी, बट वो कौन सी समिता मैडम को, क्योंकि यहाँ तो जो फायदा होता है ना, जितना भी हम खरीदारी करते हैं उसके हिसाब से होता है। अब सविता मैडम के नाम से हमें अगर स्टोर पे जाएंगी तो वहां बताएंगे कि मेरा नाम समिता है, तो स्टोर वाले कहेंगे भैया कौन सी समिता, कहाँ की समिता। तो वहां एक पहचान बनाने के लिए 1 2 3 4 या 5 3 6 करके एक आईडी जनरेट होती है। जैसे कि आपको ये जूम पे आप सभी, हम सभी बैठे हैं ना, ये भी अगर आप जूम पे बैठे हैं तो इसमें भी कोई आईडी जनरेट हुई है, पासवर्ड लगा होगा। हम लोग फेसबुक व्हाट्सएप चलाते हैं तो उसमें भी एक आईडी पासवर्ड होता है ना, इत्तेफाक करते हैं ना मेरी बात पे। तो ऐसे ही यहाँ पे भी हमारा एक आईडी करके एक पहचान पत्र हो जाती है। जैसे हम जाए स्टोर पे, आईडी नंबर बताए, उसके बाद ही हमारा नेम आता है। सो मैं यहाँ पे आईडी का कोई ऐसा नहीं है, यहाँ हमें 10 से 20% के फायदे हो गए तुरंत। उसके बाद में आता है गिफ्ट। अगर गिफ्ट की बात करूं कि हमें कोई यहाँ से गिफ्ट मिलता है क्या, रिटेलर से, रिटेलर से कभी कोई गिफ्ट मिलता। क्यों कि जितनी भी यहाँ बैठी है ना, ये बीच में ये सभी जितनी भी हैं, ये एक रिटेलर ऐसा है जो फुटकर का सामान सेल करता है। फुटकर में 5 किलो धनिया या आधी किलो 100 ग्राम जीरा। अगर हम बात करें ना, यहाँ से हमें साबुन की अचानक जरूरत है, हमें चलो हमें साबुन 15 साबुन 20 साबुन नहाने के चाहिए, अगर हम कंपनी पे जाएंगे ना तो हम नहीं ले सकते, क्योंकि वो कंपनी वाला क्या कहेगा, भैया ट्रक की बात करो, यहाँ तो फुटकर के सामान मिलता ही नहीं है। ये भी सारा होलसेलर वगैरह ये भी सब इकट्ठा सामान सेल करते हैं। बट एक व्यक्ति है जो रिटेलर, वो थोड़ा थोड़ा फुटकर में सामान सेल करता है। और हम लोग क्या करते हैं, हमारी मजबूरी होती है कि हम लोग यहीं से हमें गुजरना पड़ता है। और जब हमें यहीं से गुजरना पड़ता है तो यहाँ पे हमें हर महीना जो भी खरीदारी होती है 5 10 की, उसका हमें 60% पैसा मार्केट में देना पड़ता है। और हमारे पैसे से ये लोग अमीर बन गए। अच्छा एक चीज और बताइए, जनरली जैसे कि मेरे भी बच्चे हैं, आप लोगों के भी बच्चे होंगे, ज्यादातर मैरिड ही हैं, तो हमारे बच्चों का अगर बर्थडे आता है या कोई ईद, ये दिवाली होली वगैरह आती है, तो हम लोग कैसे मनाते हैं, जनरली बड़े छोटे उससे। ऐसा तो है नहीं कि हमारे बच्चे का बर्थडे आया तो हमने 4 व्हीलर गाड़ी गिफ्ट में कर दी। भैया हमारे पास ही 4 व्हीलर गाड़ी नहीं है तो हम बच्चों को कहां से देंगे। मैं तो बिल्कुल टू बी फ्रेंक बात करती हूँ। अगर हम बात करें कि जनरली हम बच्चों के लिए कपड़े वगैरह, जो भी बच्चे की फरमाइश होती है, नॉर्मल तरीके से हम लोग बर्थडे वगैरह सेलिब्रेट कर देते हैं। बट अगर इनके यहाँ अगर बर्थडे वगैरह इनके बच्चों का आता है तो इनके बच्चों को गाड़ियां गिफ्ट में दी जाती हैं। 2 व्हीलर, मैं बिल्कुल 2 व्हीलर की बात नहीं कर रही हूँ, 4 व्हीलर गाड़ियां। हमारे बच्चे, अगर 2 बच्चे हैं इंग्लिश मीडियम स्कूल में, अगर बोर्डिंग स्कूल में पढ़ते हैं, तो हमारी बच्चों की फीस देते देते, ट्यूशन फीस देते देते हमारी कमर टूट जाती है। लेकिन
इनके बच्चे कहाँ पढ़ते हैं? विदेशों में यात्रा करते हैं। इनके बच्चे विदेशों में यात्रा करते हैं, वो सॉरी एजुकेशन लेते हैं, और हमारे बच्चे नॉर्मली स्कूल में पढ़ते हैं। हम कितनी सालों से यहाँ सामान खरीद रहे हैं भाई? 5 साल, 10 साल, 3 साल, 15 साल हम लोग यहाँ से सामान खरीद रहे हैं, बट हमारे कोई बेनिफिट नहीं आया, और हमारे पैसे से ये लोग अमीर बन गए। तो ये मैं यहाँ बात कर रही थी अपने पैसे से ही अमीर बनना। तो यहाँ मैं बात करूं अगर गिफ्ट की, तो हमें अगर मॉल वगैरह से लेने जाए तो कभी कोई गिफ्ट मिल जाता है, बट अगर यहाँ से रिटेलर से लेने जाए तो कभी कोई गिफ्ट नहीं मिलता। मेरी दुकान से अगर आप सामान लेते हैं, तो अगर आप 1,000 का सामान लेते हैं तो 100 रुपए का गिफ्ट तुरंत ही मिलता है। 2,000 का सामान लेते हैं तो 200 रुपए का गिफ्ट तुरंत मिलता है। अगर आपने लगातार मेरी दुकान से 4 महीने तक सामान ले लिया 2,000 का, तो 5वें महीने में आपको 1,250 रुपए के प्रोडक्ट वैसे ही फ्री मिल जाते हैं। ये कंपनी की तरफ से होते हैं। फिर हमने ये भी सोचा कि दूसरा ऑप्शन ये भी, मेरी फैमिली बड़ी है तो मैं क्या करूं, मैं ज्यादा का सामान लेऊंगी। अगर हमने 3,500 या 4,000 या 5,000 जितनी मर्जी है आप सामान खरीदिए, इतने का अगर हमने सामान ले लिया, तो यहाँ हमें 3,050 का सामान तो फ्री मिलेगा ही मिलेगा तुरंत ही। और लगातार हमने 4 महीने ले लिया तो 5वें महीने में हमें 2,500 के प्रोडक्ट वैसे ही हमें फ्री मिल जाते हैं। फ्री 2,500 जो हमारी चॉइस के होते हैं। इन दोनों में एक बहुत ही डिफरेंट बात है। ये जो 1,250 रुपए का ये कंपनी की तरफ से होता है, और जो 2,500 का है ये हमारी चॉइस का सामान होता है। दूसरी चीज, यहाँ अगर हम बात करें नंबर 4 की, रिफंडेबल की गारंटी। हम मान के चलिए यहाँ से लेकर के आए ये पेस्ट मार्केट से, रिटेलर से, और हमने पेस्ट ला करके 15 दिन ये 1 महीने यूज कर लिया, और जो भी हमारे दांतों में कैविटीज है या कोई प्रॉब्लम है वो नहीं खत्म हुई, तो हम अगर खुला हुआ पैकेट वापस करने जाएंगे तो रिटेलर या मॉल वाला वापस ले लेगा क्या? नहीं लेगा। लेकिन मेरी दुकान से ये है कि आप 30% यूज कर लीजिए, और 30 दिनों के अंदर 90% का पैसा आपको रिफंड हो जाता है, 10% लेस हो जाता है, बिकॉज जीएसटी बिल था। क्योंकि मेरे प्रोडक्ट हर्बल और नेचुरल है और ब्रांडेड है। मार्केट के प्रोडक्ट की कोई गारंटी नहीं है, क्योंकि वो बनाते नहीं है ना। लेकिन मैं अपनी प्रोडक्ट की खुद गारंटी ले रही हूँ कि मेरे प्रोडक्ट से अगर आपको कोई जेन्युइन प्रॉब्लम होती है, मेरे साबुन से अगर यूज करने से कोई प्रॉब्लम होती है, तो मैं यूज किया हुआ साबुन आपको आधा वापस ले जाऊंगी अपने घर पे, और आपको पैसे में वापस कर दूंगी। और आगे देखिए एक और फायदा और है जो बहुत बड़ा फायदा है, जो हमारे यहाँ लीडर्स बैठे हुए सभी उस फायदे को उठा रहे हैं, और हम भी मैं भी उठा रही हूँ। तो जैसे मान के चलिए आप 5 साल से सामान खरीद रहे हो, मैं ज्यादा की बात नहीं करती, 10-20 साल की, मैं 5 साल से सामान खरीद रही हूँ, और 5 साल से सामान लेने के बाद में हम लोग बन जाते हैं, एक ही रिटेलर के पास में जाते हैं तो रॉयल कस्टमर। पर किसी दुकानदार ने कभी भी, रिटेलर वाले ने या मॉल वाले ने ये नहीं कहा कि जैसे समता मैम मुझे बार बार दिखाई दे रही है, समता मैडम का ही मैं उदाहरण लूंगी कि समता मैम आप है ना मेरी दुकान पे लगातार आती हैं, ठीक है ना, आप मेरी रॉयल कस्टमर हैं, ऐसा करो अपना अकाउंट नंबर दे जाओ, आपके अकाउंट में ना मैं 100, 500, 1,000 रुपए डालूंगा या डालूंगी। ऐसा कभी कुछ किया है ना? नहीं किया। हमें कभी रिटेलर वाले ने कोई कैशबैक नहीं दिया या होली दिवाली ऑफर भी नहीं दिया। बट मेरी दुकान से आप सामान लेते हैं तो हमें 5 से 11% का कैशबैक मिलता है, बिना कहे। हर महीने की 10 तारीख को हमारा सीधा अकाउंट में आ जाता है। जितनी भी हम खरीदारी करते हैं उसका ही जितना भी 5 से 11% हमारा कैशबैक बनता है वो सीधा हमारे अकाउंट में पहुंच जाता है। माय डियर फ्रेंड, बूंद बूंद से घड़ा भरता है, बूंद बूंद से। और ये बिजनेस, मैं ये नहीं कह रही कि आप जॉब भी करके उसको टच करें, बिल्कुल नहीं। आप जॉब भी करें, इसमें ये बताइए इस सामान को खरीदने में यहाँ पे आपको कभी कोई फ्री नहीं मिल रहा, और मेरी दुकान से आप सामान खरीदने में इतनी सारे फायदे हैं। यहाँ फ्री के गिफ्ट भी मिल रहे हैं, या रिफंडेबल की गारंटी भी है, हमें कैशबैक भी मिल रहा है, और हमें इतने सारे बेनिफिट्स हो रहे हैं। तो चॉइस आपकी है, आपकी ये दुकान बेस्ट है या ये मेरी दुकान बेस्ट है। आई होप मेरी ही दुकान आपको बेस्ट लगेगी, क्योंकि मुझे पता है मैं कुछ महीनों से सामान खरीद रही हूँ, रिटेलर ने तो कभी कोई, मैं तो ये कहती हूँ बहुत बड़ी बात है, साबुन मुझे तो माचिस तक फ्री नहीं दी। बट यहाँ पे सामान लेने पे आज हमारे महीने का जो राशन आता है
वो ये मान के चलो 4-5 महीने बाद में 5 महीने में हमें फ्री का 2,500 का सामान मिल जाता है। अगर हमें ऐसी कोई अपॉर्चुनिटी मिले तो क्या इसमें कोई दिक्कत है? कोई दिक्कत नहीं है। मुझे पता है पहली बार में समझ में नहीं आता, मेरी भी समझ में नहीं आता, नहीं आया था। अगर आपके आज समझ में नहीं आया तो जिसने भी आपको बिठाला है, लिंक शेयर किया है, उससे दोबारा बैठिए, फिर सीखिए कि एक कोई अनुपमा मैडम बता रही थी अपॉर्चुनिटी के बारे में, ये किस तरह से होगी और हमें इसमें क्या प्रोसेस करना पड़ेगा। आई होप आप लोगों को मेरी बातें अच्छी लगी होंगी, अच्छी क्या बिज़नेस की बातें समझ में आई होंगी। बातें तो सभी को सभी की अच्छी लगती हैं, मेन आती हैं ये बिज़नेस के बारे में। सो मेरे प्लान में इतना ही था और थैंक यू वेरी मच और बैक टू द होस्ट। वाह गुडनेस। अभी जब मैम बता रही थी अनुपमा जी, तो मैं एक चीज बड़ा गौर से सोच रहा था और ये मैं अक्सर कई लीडर्स के लिए बोलता भी हूँ कि मुझे ध्यान आता है जब मैम पहली दफा यहाँ आई थी और पहली दफा वो किस तरह से बात कर रही थी, आज देखिए किस तरह से बात कर रही है। पहले वाली बॉडी लैंग्वेज में और आज की बॉडी लैंग्वेज जमीन आसमान का फर्क है। आज मैम ने जिस तरह से कहते हैं ना कि फुल कॉन्फिडेंस होके और क्या बॉडी लैंग्वेज के साथ क्या अपने आप को कंट्रोल करते हुए अपनी चीजों को कंट्रोल किया, अपने वे ऑफ टॉकिंग को कंट्रोल किया, माइंड को सेट करके जो आज प्लान दिया है, माय गुडनेस, साफ सुथरा प्लान, बोर्ड के ऊपर साफ सुथरा चीजें, ये दर्शाती है कि आप फुल कॉन्फिडेंस हैं इस बिजनेस के अंदर और कितने बेहतर तरीके से इस बिजनेस को बिल्ड कर रहे हैं। मुझे लगता है अभी आपको ज्यादा टाइम हुआ नहीं है, शायद 6 या 7 या महीने कुछ हुए हैं, लेकिन 6-7 महीने के अंदर देखिए जो लेडीज कुछ बोल नहीं पाती थी आज किस तरीके से बिजनेस को बिल्ड कर रहे हैं। वेल डन, प्राउड ऑफ यू। आप इसी तरह से काम करिए, कीप इट अप। थैंक यू सर। मैं यहाँ ओके